बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन पालक। पालक को काटने का तरीका बहुत ही मुश्किल तरीन मरहला होता है जी। पहले पालक को साफ़ करें, फिर पालक को कटिंग करें, फिर पालक की धुलाई करें। आज हम अपने किचन में जो पालक और चिकन बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई कटिंग नहीं करने वाले हम। जी हाँ, यहाँ हमने 2 मुट्ठे पालक के लेने हैं और उनको कटिंग किए बगैर ही हमने पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने पालक के 2 फ्रेश मुट्ठे ले लिए हैं। इनको मैंने जो शुरू का थोड़ा सा पार्ट होता है, गंदा पार्ट होता है डेंटल्स का, वो मैंने हाथों से ही तोड़कर साइड पर रख दिया था। अब इस पालक को मैं अच्छी तरह से 3 से 4 पानी धो लूँगी, क्योंकि इनके ऊपर मिट्टी के ज़रात होते हैं। अच्छी तरह से धो लीजिएगा ताकि खाने के दरमियान मिट्टी जो है वो आपके मुँह में ना आए। अच्छी तरह से धोने के बाद मैं इसे खुले मुँह के बर्तन में या एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी और साथ ही साथ हस्बे ज़रूरत पानी का इस्तेमाल करूंगी। जैसे ही पानी के अंदर उबाल आना शुरू हो जाएगा, मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। आपने इस पालक को बहुत ज़्यादा बॉइल्ड नहीं करना, वरना इसकी रंगत भी ख़राब हो जाएगी। या जस्ट जैसे ही 1 से 2 उबाल आए तो मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करके इसको एक छाननी में डाल के इसका पानी सारा निकाल दिया है। और इसका यहाँ आप देख सकते हैं कि मिक्सिंग में डाल पे मैंने इसका प्रॉपर पेस्ट बना लिया है। इसका मसाला रेडी करते हैं। 1/3 कप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। मोटी इलायची 2 अदद, दालचीनी 1 अदद जाएगी इसमें, छोटा सा पीस लौंग जाएंगे इसमें 2 अदद। हम इसमें डालेंगे कलवंजी 1/2 टीस्पून। अब इन तमाम खड़े मसालों को अच्छी तरह से हम कड़कड़ाएंगे। जैसे इसमें तिड़ तिड़ की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। 2 छोटे साइज़ के मेरे पास प्याज थे, उनको स्लाइस कटिंग में कट करके हमने इसके अंदर डाल दिया है। प्याज के कलर आने तक हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। जैसे ही प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा, चिकन जो हमने पहले से धोकर खुश करके रखा हुआ था 1/2 kg, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर चिकन को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है। साथ ही साथ फ्रेश लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून वो हम इसमें डाल के चिकन, प्याज और लहसुन की हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, ताकि लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। यहाँ 4 छोटे साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने क्यूब्स कटिंग में कट करके वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं। साथ इसमें हम डालेंगे जी हस्बे ज़रूरत नमक। नमक से ये होता है कि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल जाएंगे आपके। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं कुछ मसाले शामिल करूंगी। 1 टेबल स्पून अपने टेस्ट के हिसाब से हांडी मसाला, 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा जी गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून इसमें इस्तेमाल करूंगी। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से मसालों को भून लूँगी, क्योंकि जितना परफेक्ट आपका मसाला रेडी होगा उतना ही परफेक्ट आपका सालन रेडी होगा। थोड़ा सा पानी यहाँ पर हमने इसमें शामिल कर दिया है। तमाम मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे चिकन के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटर भी गल चुके हैं, प्याज भी गल चुके हैं और चिकन जो है वो अच्छी तरह से हमारा पक चुका है। अब हमने जो पेस्ट बनाया था पालक का वो इसके अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि पालक की रंगत भी अल्हम्दुलिल्लाह से ख़राब नहीं हुई। बहुत ज़्यादा बॉयल करेंगे, बहुत ज़्यादा इसे पकाएंगे तो इसकी रंगत ख़राब हो जाएगी। अच्छी तरह से यहाँ पर हम इसे जी मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे इसे। उसके बाद मीडियम टू स्लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। जैसे ही कुकिंग ऑयल ऊपर की सतह पर आ जाएगा तो हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ इसके बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। अपने हाथों को और मुंह को बचा के रखिएगा, क्योंकि जब ये बबल्स आना शुरू होते हैं तो इनकी छींटें आपके फेस पर, आपके हाथों पर पड़ सकती हैं। यहाँ जी हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दिया। आप देख सकते हैं कि पालक की रंगत ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। अब इसे सर्व करके आपसे शेयर करते हैं। लीजिए, गर्मा गर्म पालक चिकन की रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूला करें। इस तरह से हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। पालक को कटिंग किए बिना पकाने का बहुत ही आसान तरीका आज मैंने आपसे शेयर किया है। मेरी कोशिश होती है कि आसान से आसान रेसिपीज आप तक लेकर आऊँ, जो घर पर बैठे हुए आप आसानी के साथ खुद पका सकें। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।